पड़ोसी से बात सुन करके फिर उसके अपने रिश्तेदार से बताए, तेरा पड़ोसी तेरे लिए ऐसा कह रहा, और भड़का दिया। भड़काओ भाषण। बोलो जय सिया राम। ऐसी देवताओं को पता है कि शिव जी से झगड़ा हो रखा है, फिर भी सारे देवता कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। मां सती ने जब देवताओं को जाते हुए देखा तो देवताओं से पूछ लिया, चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी के साथ जा रहा था। कहां? हरिद्वार। तो पूछा है, मां सती स्नान कर रही थी, स्नान करते हुए अपनी विजया सखी से कहती है कि हे सखी, तुम जाओ ना इस चंद्रमा से पूछो कि ये रोहिणी के साथ कहां जा रहा है। विजया सखी आती हैं, चंद्रमा से पूछती है, हे चंद्रमा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा, हम हरिद्वार जा रहे हैं। क्यों? बोले सती के पिता यज्ञ करवा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं। दौड़ी दौड़ी विजया सखी भगवती सती के पास आई है। सती ने पूछा, क्या कहा इन्होंने? विजया सखी ने कहा, आपके पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, ये वहां जा रहे हैं। मां सती ने मन में सोचा, मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं और मुझे ही मालूम नहीं है, क्या हो सकता है जो मुझे मालूम नहीं। तुरंत मां सती स्नान से निवृत्त होकर के भगवान शंकर के पास आई। भगवान शंकर समाधि में थे महाराज। देखो हल्ला नहीं, बच्चों को अपने पास बिठाओ और थोड़ा कुछ इधर इधर भी बैठ जाओ, रास्ते पे मत बैठो। बाहर से आएंगे ना तो दिक्कत होगी। अभी और आएंगे, अभी 5 बजे तक आते रहेंगे आप लोग। बोलो जय सिया राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सती माता भगवान शंकर के पास आती, जो भगवान शंकर समाधि में है महाराज। सती देवी आई और भगवान शंकर के चरणों को दबाने लगी। भगवान शंकर की समाधि खुली और देखा आज सुबह सुबह सती देवी चरण दबा रही है, क्या बात हो गई होगी, क्या हो गया? तो चुपके से महादेव ने पूछा, देवी क्या बात, आज सुबह सुबह चरण सेवा कर रही हो? हमेशा तो शाम को चरण सेवा होती है, आज सुबह सुबह हो रही है, क्या बात हो गई? तब मां सती बोली, हे भोलेनाथ, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांवृतम् निर्यापितोय महोत्सव किला वयं च तत्रा विशराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। हे देव, हे भगवान शंकर, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांवृतम्। बोलने की शैली सुनिए आप। हे भोलेनाथ, आपके जो ससुर जी हैं ना,
वो हरिद्वार में यज्ञ करवा रहे हैं, क्या हम उस यज्ञ में चले? ये नहीं बोला मां सती ने कि मेरे पिताजी यज्ञ करो ले। जबकि आप लोग कैसा बोलते हो जब आप अपने पति से बात कदा स्वामी जी से, तो क्या बोलते हो? मेरा भाई ऐसा। तुम उनके घर जिंदगी में मेरे भाई को देखो या मेरे पिता, मेरा शब्द ज्यादा बोलती है माताएं, लेकिन सती जी ने मेरा शब्द एक बार भी नहीं बोला। शब्द क्या थे? तुम्हारे। हे भोलेनाथ, आपकी जो ससुर जी, तुम्हारी जो ससुर जी हैं, वो हरिद्वार में यज्ञ करवा रहे हैं, क्या हम उस यज्ञ, ताकि भोले बाबा को अपना लगे हाँ मेरा ससुर है, इसलिए कह रहे हैं क्या हम उस यज्ञ में चले? भोले बाबा बोले हैं देवी जरूर जाना चाहिए, पर ये बताओ तुम्हारे पिता ने कुछ कार्ड भेजा है क्या हमारे लिए, या कोई चिट्ठी पत्री भेजी है? मां सती ने कहा है भोलेनाथ, चिट्ठी पत्री तो नहीं भेजी, पर अपने घर में चिट्ठी पत्री की क्या आवश्यकता? सती माता बोलती हैं, हे भोलेनाथ, 4 घर ऐसे होते हैं जहां पर बल हमें बिना चिट्ठी पत्री का जाना चाहिए। 4 घर कौन कौन से? यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु के जा वही बिनु बोले न संदेहा। हे भोलेनाथ, 4 घर ऐसे होते हैं जहां पर हमें बिना बुलाए जाना चाहिए। यद्यपि मित्र के घर पर, मित्र के घर से बुलावा आए चाहे ना आए, मित्र के घर पर बिना बुलाए चले जाओ। प्रभु भगवान की कथा से तुम्हारे लिए बुलावा आए चाहे ना आए, भगवान की कथा में तो बिना बुलाए जाना चाहिए। भगवान के मंदिर में, भगवान के द्वार पर, भगवान के मंदिर जहां भगवत कार्य हो रहा, वहां बिना बुलाए चले जाओ। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु के यहाँ, पिता के घर पर भी बेटी को बिना बुलाए जाना चाहिए। और चौथा स्थान है गुरु के घर पर। गुरु के घर पर भी शिष्य को बिना बुलाए जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे गुरुजी ने मुझे कार्ड न दिन मेरे गुरुजी में थे, फोन न कर गुरुजी में थे, है ना। शिष्य को तो अपने गुरु के द्वार पर बिना बुलाए जाना चाहिए और जब चाहे तब जाना चाहिए।